तपत भोमरा छटकत घाम जीवरा ह करे हे राम राम। डोलत नहीं पीपर के पान घाम होगे हवरा के समान। आमा अमली नहीं धरे हे रुकमान नठागे धरती के तापमान। भूया के स्वास्थ्य बिगड़त हावे माटी के जांच करावा किसान। और आज के किसान माने सुने जम्मू संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनैया तो दहो। बैसाख के महीना अति तपत हावे, ऊपर को तिले आगी झरत हावे और खाले को तिले भुइया जरत हावे। तरिया नरवा के पानी उष्णा के चिखला में धंधात हावे। बोर बोरिंग चुआ बावली सबो हाफरे धरिन न। रुख राही जंगल पहाड़ कटत हावे। एती सीमेंट कंक्रीट के जंगल बसत हावे। डोली टिकरा में ठाड़े फसल पानी के आस लगाए किसान ल अगोरत हावे। कुल मिला के ददा हो पानी के कम सरहा है ओला उपयोग हिसाब सिर्फ से करना हावे। समय रहते पेड़ पौधा लगावा। इति बाल ददा हो अभी गर्मी में डोली खाली हावे। सही बखत हावे खरीफ फसल के दिन अवैया हावे त अपन माटी के जांच करावा। ओकर स्वास्थ्य के हिसाब ले खातू उर्वरक मन के उपयोग कराओ। समय धन उर्वरक श्रम घटी और उपज आमदनी संग भुइया के स्वास्थ्य सुधरी। संग में जैविक खेती अपनावा। यह टिकाऊ खेती हावे। हमर स्वास्थ्य के संग संग भुइया के घलो स्वास्थ्य सुधरी। ये सबो कैसे करबो किसे करबो ये समस्या के समाधान बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई फाइट आमंत्रित करे हावे कृषि महाविद्यालय और कृषि अनुसंधान केंद्र बोरदादर रायगढ़ के मृदा विज्ञान के सहायक प्राध्यापक श्री जी.आर. राठिया जी ला। त स्वागत करो ददा हो आज के अवैया पहुना के। राठिया सर हमरो के दिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। धन्यवाद। किसान दादा हो तहुमन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। त राठिया सर शुरू करबो आज के हमर चर्चा किसान मन के फोन ला अगोरा करत। ठीक है। तो सर सबले पहले हमर किसान संगवारी मला ये बताइए मृदा परीक्षण कौन समय में करना चाहिए माने कौन मौसम में करना चाहिए। अच्छा ये ले चर्चा रखबो एक पहले श्रोता संगवारी के फोन आवे। हेलो हाँ कौन बोला था अपन के नाम बताइए। बासनजोरी से धन्नो राम साहू जी। धन्नो राम साहू बासनजोरी कौन विकास खंड में आते संगवारी। जिला कबीर धाम थाना साहसपुर नेहरा। स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में जी। आओ बताओ संगवारी का हाल चाल है तुम्हारा डोली खेत टिकरा टार मन के। जैसे कि फसल डाले तो सर कदम मार दी सो पत्ता नहीं फोड़त है क्या करे जाए। का फसल है रबी फसल उरी दे। हाँ जी। तो का मार दिस कहा था पत्ता मन का होगिस और बर्फ ऊपर से गिरिश ट्रेन मार गए पूरा माने ओला गिरिस कहा तो। हाँ जी। अच्छा तो सब मस्का गिन और का उपाय हो सकते थे राठिया सर। अच्छा ओला के लिए तो अब मुश्किल समय अब पहले थोड़ा सा उपाय कर सकते थे उसके लिए जैसे पुआल वाल बिछा के। अब क्या है ना वो दालहन फसल दालहन ना बहुत सेंसिटिव है ओला के प्रति तो एकदम से गला ना जाता है। तो इसके लिए तो अभी उसके लिए कोई उपाय नहीं है। जैसे मौसम का पूर्वानुमान था तो पहले उसको हम लोग पैरा वगैरह बिछा के हम लोग बचा सकते थे और कुछ पानी हल्का सिंचाई करके शुरू में। तो अभी इस स्थिति में इसके लिए तो और कोई उपाय नहीं है सर। तो समय बचे सही हो में फिर से रुपाई किया जा सकता है या वाला कुछ दूसरा। अच्छा हाँ अप्रैल का महीना तो अभी जैसे ज्यादा नुकसान हो गया तो उसको फिर से आप लोग बुआई कर सकता था। हाँ संगवारी जी। जोन करा मन ज्यादा खराब हुई से जिस लगा थे वो मतलब उखाड़ के। हाँ सर ज्यादा खराब हो गए। हाँ तो फिर से मैंने बीज डाल के कर ले अभी समय बचे कहते हैं। पूरा एक बार जुताई कर दीजिए ज्यादा नुकसान हो गया तो ये भी एक तरीका है। ज्यादा नुकसान हो गया तो इसको ना पूरा इसको जुताई कर दीजिए और फिर नया बुआई कीजिए। अभी समय है दाल उसके लिए उड़द मूंग के लिए समय है। आओ कछु संगवारी हो गए। तो देखो तो मौसम के पूर्वानुमान तो खोले चलत रहते संगवारी मोबाइल मन में या मौसम में दिख जाते या टीवी रेडियो सबों में दिखते। तो वो हिसाब ले जैसे व्यवस्था कर ले था पाला वाला ले बचाए बार अबे तो प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में आई।
जी। तो ओकर कर तो हमारे इंसान मन के तो बस नहीं है। तो कुछ उसका इंश्योरेंस वगैरह कराए थे क्या विभाग से, कृषि विभाग? नहीं कराया था। अच्छा। हाँ तो वो सब जो फसल बीमा करवा रही है तो ई खानी तो इसने बतर मन में तो हर काम आते संगवारी। नहीं करवाया था। हाँ और माटी उठी परीक्षण उरीक्षण कराए है? नहीं करवाया। हाँ तो देखा है देहू करा चुखिया तहाँ ले माने भुइया हर माने का होथे आजकल हमन सघन खेती करत हन और लगातार एक प्रकार के फसल लेके रासायनिक उर्वरक मन के उपयोग करत हन तो भुइया ठोहरा जाते हमार। जी। तो समय समय मन में कम से कम भुइया के जांच नहीं कराबो माटी यार कैसे है, ओकर का तबियत बिगड़े है, कौन तत्व के कमी है, कौन तत्व के बेसी है। जी। तो इसके लिए परीक्षण कराइए। वैसे आप चयन तो अच्छा किए थे, दालहन फसल का चयन किए थे, लेकिन मौसम के अब मार है इसीलिए थोड़ा सा बचना पड़ेगा। ठीक है संगवारी। जी। ठीक तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी वाले बात के जानकारी हुई आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन है, हम उनके फोन ले जाए। हेलो संगवारी मोर मैं भरे राम राम। हाँ राम राम हो संगवारी। और का हाल चाल है दादा, अपन के नाम बताइए। आओ सब बढ़िया हन संगवारी। मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था संगवारी। नारायण प्रसाद वर्मा। हाँ नवागढ़ कटाई। हाँ संगवारी बेमेतरा। बेमेतरा। हाँ स्वागत है मितान फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ मितान अभी का हमन दे अपन खेत में चना गेहूं तिवरा डाले रहे हवन। हाँ अब ओकर तो कटाई हो चुके हैं, मिसाई हो चुके हैं मितान। अच्छा बढ़िया हुई से। हाँ मितान बढ़िया रही से, फसल तो बढ़िया रही से मितान ये साल। हाँ चला बढ़िया बात है। आप बरफुला के चना घोड़ा लाए भर। हाँ मिताने दे ला। हाँ ठीक बात तो है। अब धान कटा, अब धान के हमने तैयारी करना है मितान, तो ओकर पहले जैसे मिट्टी के जांच हमने करवाना हवा है। हाँ तो ये कब और कैसन ढंग ले हमन है मिट्टी के जांच करवा सकते हैं। हाँ तो सुना तो यही जम्मू बात ल पूछा था मितान। हाँ तो नहीं विशेषज्ञ मैं पूछूंगा कि मतलब बात मतलब रखे रहे लिख के। तो तुम्हार कति प्रश्न आगे तो चला मोरो बात पूरा हो जाये तुम्हार माध्यम ले। हाँ मितान। तो ठीक है हमारे विशेषज्ञ ले पूछी। आज हमारे संग में बैठे हमें मृदा विज्ञान के विशेषज्ञ हमें जी आर राठिया जी, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय कृषि अनुसंधान केंद्र बोरीदादर रायगढ़ के। वही बात है जो मैं आपन कर रखना चाहत रहे। अच्छा, कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। तो देखिए बढ़िया ये है बात है कि किसान भाई ने जानने का प्रयास किए हैं। तो अभी तो आपका हाँ राम किसान भाई। तो खाली हो गए खेत आप मन के? हाँ जी खाली हो गए कम से कम तो 1 महीना हो गया खाली। अच्छा नहीं ये सही समय है, ये समय अभी अप्रैल का समय ना। खेत में परीक्षण के लिए सही समय है। तो जैसे आप मन धान फसल लेता तो धान फसल के लगभग 3 से 4 साल में एक बार कराना चाहिए। और जैसे नकदी फसल लेते हैं साग सब्जी के जल्दी उगा के बेचना है, तो ऐसे अगर सब्जी ऐसी फसल लेता है तो 1 से 2 साल में करना है। अच्छा। और जैसे कुछ खास पोषक तत्व है, मान लीजिए आप मन के नाइट्रोजन है, यूरिया और एक ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं हम लोग, तो उसका अगर परीक्षण कराते हैं स्पेशल 2 ही पोषक तत्वों का, तो इसके लिए भी वही समय है। हमारे जमीन से यूरिया का जो मात्रा है वो क्या है उसी फसल में खत्म हो जाता है। तो जमीन में फिर क्या बोलते हैं उसके लेवल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे यूरिया के लेवल भी पता करना चाहेंगे तो उसके लिए भी 3-4 साल में एक बार कर सकते हैं। और जैसे आपका जो ऑर्गेनिक कार्बन है जीवांश अंश है, ये भी हमारे जमीन में बहुत धीरे परिवर्तन होता है। अच्छा। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं 3 से 4 साल में एक बार इसका भी परीक्षण करा सकते हैं। तो देखा जाए तो लगभग 3 से 4 साल के अंतराल में एक बार करा सकते हैं। और अब लगातार आप लोग फसल ले रहे हैं, सघन फसल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में मतलब 1 से 2 साल में कराना चाहिए। तो ये समय आप मन के जो सैंपल निकालने का बहुत अच्छा है। अभी कवर गर्मी के समय में जो ऑक्सीडाइज बोलते हैं, जो ऑक्सीकरण होते हैं पोषक तत्व के, वो जितना उड़ना रहते वो उड़ जाते हैं। तो जो बचे रहते पोषक तत्व सही होकर आकलन अभी होते गर्मी के समय में। तो ये समय में आप मन जैसे उसका मिट्टी के नमूना निकाल के आपके नजदीकी प्रयोगशाला है या कृषि विभाग के माध्यम से आप मन क्या बोलते हैं परीक्षण करा सका था। अच्छा। हाँ डॉक्टर भैया। तो ये जो क्या बोलते हैं आप मन निकाले का तरीका तो मालूम हो ही मिट्टी के। हाँ भैया ऐसे तो आपके रेडियो ले सुन के हम निकाल लेते हैं। कहा है 1 एकड़ खेत से जिसने 3-4 जगह ले कुछ नियम आओ भैया उनका पालन करते हुए निकाल लेते हैं हमन। हाँ और दे देते हैं फिर निकाल के बोला। नहीं जैसे आप मन के खेत है एक समान होना चाहिए एक सैंपल के लिए।
जैसे समतल होना चाहिए, या फिर जैसे आपका कन्हार मिट्टी है या फिर बलुई मिट्टी है, तो जो एक प्रकार की मिट्टी के सैंपल एक बनाना है और अलग प्रकार के है तो उसके लिए फिर अलग नमूना बनाना है। और आपको मान लीजिए खेत क्या बोलते हैं ये 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ तक अगर एक समान है तो वो 5 एकड़ से एक नमूना आप मन भेज सका था। और इस प्रकार से क्या बोलते हैं वहाँ क्या बोलते हैं परीक्षण इस समय आपका भेजते हैं, तो आपका खरीफ फसल है जो जुलाई में लगाएंगे फसल, उससे पहले आपका परीक्षण का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अच्छा समय अभी मृदा नमूना निकालने का। अच्छा हाँ ठीक है संगवारी। हाँ बहुत सुघर जानकारी दे संगवारी। हाँ चलो, तो आप मन के माध्यम ले जानकारी हमारा दूसर किसान मन तक आओ पहुँची, तो आप मला फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद संगवारी, धन्यवाद। हाँ तो राठे सर, वो किसान संगवारी की बात ला थोड़कन मने जो कहत रही ठीक बात है। किसान संगवारी तो जानत है कैसे मृदा परीक्षण करते हैं, लेकिन हमर श्रोता संगवारी या जो हमार नावा हमार परिवार में जुड़ी हुई श्रोता हुई तो वो मन ला भी ये जानकारी हो जाए। तो ये मृदा परीक्षण ला वो बात ला सिलसिलावार चलाबो हमन मने कौन मौसम में करना चाहिए। तो आप मैंने अभी बताओ संगवारी ले कि गर्मी के समय में करना चाहिए और ऑक्सीडेशन होकर हो जाए थे तो ओमे ले मने पोषक तत्व मन के सही जान पहचान मने हो पाते। तो ये तो सही बात है कि गर्मी के समय में होना चाहिए। अब सर थोड़े से मैंने ये प्रकाश डाले कि कैसे कर ही किसान संगवारी जैसे बात लो हम जाना था कि तो मृदा परीक्षण पर कैसे नमूना निकालना चाहिए माटी। अच्छा नहीं ठीक है। ये देखिए मृदा का नमूना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना तो हम लोग लैब में भेजते हैं जो परीक्षण करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नमूना है। हाँ क्या है कभी कभी किसान भाई जानते हैं बोलते हैं कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। तो ये बात को उनको बता देते हैं। जैसे आपको मृदा नमूना निकालना है उसके लिए आपको इससे पहले तो मैं बता दिया कि कितने एरिया लेना है, लेकिन अब एरिया चयन करने के बाद आपको ध्यान देना है कि मिट्टी की जो हमारे सतह है, खेती करते हैं जो खास करके हम लोग वो 15 सेंटीमीटर गहराई तक में अधिकतर जुताई गुड़ाई करते हैं हम लोग 15 से 20 सेंटीमीटर में। तो जो 15 से 20 सेंटीमीटर का हमको नमूना एकत्र होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए हमारे पास क्या बोलते हैं यंत्र आता है गिरमिट, क्या बोलते हैं आपका ये ट्यूब टाइप के और स्क्रू टाइप के गिरमिट आता है। इसके माध्यम से हम लोग मृदा का नमूना निकाल सकते हैं। लेकिन किसान भाई के साथ क्या होता है वो ये सब उपकरण नहीं रहता है, तो उनको तो सिंपल से उनका जो फावड़ा है खुरपी है उनके माध्यम से निकालना है भी आकार। हाँ। तो इसके लिए किसान भाई को भी आकार के शेप जमीन काटना है। तो ये जो स्थान चयन करने के बाद कम से कम मैंने 12 सेंटीमीटर 12-15 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो इस प्रकार का गहराई करके भी शेप में काट के पहले परत का जो घास फूस है उसको हटाना है। घास फूट को हटाने के बाद इसको इस तरह से भी शेप में काटना है। और ज़्यादा नहीं छीलना है जमीन को, ताकि हमारा जो लेयर नुकसान ना हो। तो इस 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई से निकालने के लिए किनारे से खुरस के हम लोग निकालते हैं और उसको हम लोग जो हमारे जो कपड़ा की थैली है या तसला रखे रहते हैं निकालने के लिए उसमें एकत्रित करते जाते हैं। इस प्रकार से 1 हेक्टेयर जमीन है तो वहाँ से 15-20 स्थान से, और 1 एकड़ है तो 8 से 10 स्थान को हमको एकत्रित करते जाना है। अच्छा, और उसको मिला लेना है 10-15 स्थान का। तो वो क्या है उतना एरिया का तो मिट्टी ज़्यादा है, उसको उतना को हमको प्रयोगशाला भेजने के लिए ज़रूरत नहीं है। प्रयोगशाला में हमको आधा किलो ही भेजना है, तो उस नमूना को हमको तैयार करना पड़ेगा। उसको अपने फील्ड में एकत्रित करने के बाद घर में लाकर उसको जैसे नमी है तो नमी की स्थिति में नहीं भेजना है, उसको हमको सुखाना पड़ेगा। उसको हमको छायादार स्थान में सुखाएंगे, किसी धूप में या फिर आग वगैरह सेकाई नहीं करना है उसको, नहीं तो फिर वही ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसको उड़ जाएगा जो पोषक तत्व है। तो उसको इसीलिए हम उसको छाया स्थान में सुखाएंगे। छाया स्थान में सुखाने के बाद उसमें क्या करते हैं कुछ ये देखना है कि कंकड़ पत्थर है उसको हटा देना है, फिर अच्छा से उसको कुटाई करना है। अच्छा, ग्राइंडिंग करने के बाद उसको हमको छलनी भी करना है। इसके लिए 2 मिलीमीटर का छलनी आता है, वो 2 मिलीमीटर छलनी से छनाई करके फिर हमको उसको 1/4 विधि से हमको नमूना को बनाना है। अच्छा, जतका माटी ला 4 भाग कर देना है। 4 भाग, 3 भाग हटा देना, 3 भाग हटाना है, 1 भाग लेना है, फिर मैंने करना है। दोहराते जाना है जब तक कि हम मिट्टी आधा किलो ना बच जाए। अच्छा, इस प्रकार का प्रोसेस करेंगे और उसको हम लोग साफ कपड़ा की थैली है या पॉलीथीन में भी भेज सकते हैं। इस प्रकार का, लेकिन अपन के स्वयं की जानकारी पर भी वहाँ की जानकारी पर भी हमें टेग लगे रहना चाहिए। टेग लगाना पड़ेगा, कौन डोली के है
रकबा उकबा का तो लिखे की आवश्यकता नहीं है, रकबा अपन जानकारी हो लिख सकते हैं। हाँ। अगर लिख लेंगे तो अच्छा बात है। रकबा और खसरा नंबर वो सब भी लिख सकते तो अच्छा चीज़ है। हाँ। और मिट्टी का प्रकार जैसे काली है कि बलुई है, इस प्रकार का। और आगामी जो उनमें उर्वरक कौन सा डाले हैं, अगर आगामी उर्वरक डालना चाहते हैं और कौन सा फसल लेना चाहते हैं और कौन सा फसल लगा है, इस प्रकार का जानकारी, उनका जो गांव का नाम और विकास खंड का नाम, जिला का नाम, इस प्रकार का कंप्लीट सूचना भेजना चाहिए। तो इस प्रकार का सूचना भेजेंगे तभी जो अनुशंसा कर सकते हैं वहाँ पास। जैसे अमुक फसल के लिए सभी फसल के लिए उर्वरक की जो मात्रा अलग अलग रहती है। अच्छा, तो उसको फसल कौन सा लेना चाहेंगे? बैठे सर चर्चा आगू करबो। हम तकर पहले तो संगवारी के फोन आवे। हेलो हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, मुकेश कुमार चौधरी जी। जी सर। नावपाली विकासखंड बरमकेला, स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। आओ बताओ मितान, का हाल चाल है तुम्हारा डोली खेत माटी की भूया के? बस बढ़िया है सर। अभी पानी बीच में गिर, तो इस जगह जोताई करे हैं। हाँ, तो मिट्टी परीक्षण कैसे करबो सर? और जाओ पूछत हैं कहाँ हो ही का लागते करके। अच्छा चलो, तो सीधा सीधा आप मन कर विशेषज्ञ ले चर्चा करात हूँ आप मला। डॉक्टर सर वही बात है कि माने मिट्टी परीक्षण कैसे हुई, अभी पानी की रही नमी कहते हैं, तो थोड़े से विस्तार से मला बता दी है। अच्छा अच्छा, ठीक है चौधरी जी, अभी इस समय तो बढ़िया है। जी सर नमस्ते। नमस्ते। अभी आपका परीक्षण के लिए सही समय है जी। ये गर्मी का समय। आपका खेत भी खाली हो गया होगा अभी रवि वाला। जी जी जी। तो अभी निकालेंगे तो आपका परीक्षण के लिए भेजते हैं, तो आपका उसके लिए रिजल्ट समय में आ जाएगा। हाँ हाँ। तो अभी निकाल लीजिए। इसके लिए क्या बोलते हैं, अभी हम लोग किसान लोग से पहले अभी चर्चा हुआ था, उनको ही बताया था समय के बारे में। तो आपका क्या बोलते हैं, ये जो समय है बेस्ट है। और आप इसके लिए क्या बोलते हैं, आपका खेत का कितने एकड़ है आपका खेत? मेरा तो 30 एकड़ है सर। अच्छा, तो लगभग अलग अलग उसका भी सिचुएशन अलग होगा। हाँ, 2-3 चक्रे में है सर। हाँ, तो उसमें भी जैसे कुछ जगह का मिट्टी के भी मतलब अलग अलग प्रकार होगा। हाँ हाँ। कुछ जगह का आपका कन्हार होगा, कुछ का कुछ लाइट मिट्टी भी होगा ना, हल्की। जी जी जी। तो वो जो मिट्टी है उसका अलग अलग आपको नमूना बनाना पड़ेगा। जी। कन्हार का होगा तो उसको अलग बनाइए। आपका लाइट मिट्टी है, हल्का भूमि है, उसका अलग बनाइए। और इस प्रकार से क्या बोलते हैं, ये आपका V शेप में काट के जमीन का उसको थोड़ा थोड़ा निकालिए। 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 जगह का। जी। और फिर उसको आप लोग, अभी नमी होगा, अभी पानी बारिश हुआ था? नहीं, बहुत दिन हो गया सर, अभी नहीं है। फिर भी जब नमी होगा तो थोड़ा सुखा लेंगे उसको। जी जी। सुखाने के बाद फिर वही उसको अच्छा से कुटाई करके आधा किलो लगभग भेजना है। हाँ हाँ। तो आपका जो कृषि विभाग है ना जी, कृषि विभाग में आपका मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। हाँ। या फिर जो रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ भी काम कर रहे हैं। और यहाँ हमारे यहाँ रायगढ़ में एक महाविद्यालय है, यहाँ पास व्यापक स्तर पर नहीं होता है। यहाँ पास यहाँ पास ना उतना बड़ा नहीं है, तो बच्चों को प्रयोग के लिए है। तो आप इसको किसी विभाग में भेज सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं रायपुर भेज सकते हैं। इसमें कुछ किसानों के लिए कुछ सब्सिडी भी रहता है विभाग की तरफ से। तो आप उस सब्सिडी को उसमें फ़ायदा ले सकते हैं। जी जी। और खरीफ में आने से पहले आपका क्या बोलते हैं, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका फसल के जो उर्वरक है, मात्रा है, अभी उपयोग करेंगे, उसके लिए आपको फ़ायदा होगा कि आपका खेत का जो पोषक तत्व की स्तर है वो पता चल जाएगा। जी जी। तो आप उर्वरक की मात्रा को बचा सकते हैं और आपका जो कम से कम लागत को कम से कम करने में फायदा होगा। और जैविक खेती के कहा जाले संगवारी तुहार? जी सर, चला थे सर। ओ का ले है इधर जैविक में? अभी धाने ले हैं सर, और मूंग है। जैविक में धान ले है जी, और अलसी ले है। अच्छा, तो जैविक खेती के आप मन के जो जैविक खेती ले उत्पादन होते वो मतलब प्रयोग करता कि बाहर भेजता भी भेजता? हाँ, बाहर भी भेजता सर, अपन घर यूज पर रखन पहले। हाँ, इसका पंजीयन कराया देगा चौधरी जी? इसका पंजीयन कराया देगा? एक सेंटर है। हाँ चौधरी जी, का पूछा थे साहब हमार? जी जी। इसका जैविक खेती का पंजीयन कराया देगा आप? नहीं सर। अच्छा, तो इसका पंजीयन कराइए आप, तो इसको और अच्छा से फायदा होगा। जी जी। इसके लिए क्या बोलते हैं, आपका ये बीज निगम है, उनके माध्यम से इसको क्या बोलते हैं पंजीयन कराइए। जी। तो आप पंजीयन कराएंगे तो उसका मूल्य अच्छा से मिलेगा और आप उसको कहीं भी विक्रय के लिए भेज सकते हैं। जी जी। एक प्रकार का आपका लाइसेंस है वो, पंजीयन हो जाता है। तो जैविक कब से कर रहे हैं आप? मेरा तो बहुत दिन हो गया सर, 8 साल से ऊपर हो गया। 8 साल 9 साल हो गया। तो बहुत अच्छा है। इसको आपको वही मेरा एक सजेशन है, इसको आप पंजीयन कराइए। जी जी। ये मुकेश जी, ये मैंने आप मन पूर्ण जैविक कैसे कर सका था? पूर्ण जैविक तो शुरू से नहीं हुए सर, कम से कम 3-4 साल लगते
जो रासायनिक मात्रा है हाँ ओकर रेशियो ला कम करके गौ आधारित के उत्पाद जो है गोबर गौमूत्र से उत्पादित जो बनके खाद दवा हाँ हाँ ओकर प्रयोग ला बढ़ा जाथन और रासायनिक के प्रयोग ला कम कर जाथन सर। अच्छा अच्छा तो लेके 4 साल तक हर की होते 5वां साल से जैविक में प्रारंभ होते हुआ। अच्छा तो नहीं ये मैं ये जानना चाहते हैं आप में तो जैविक खाद के जैविक दवाई के और जैविक कीटनाशक के सब जे प्रयोग करता ठीक बात है तो आप मन करत है लेकिन अगल बगल के खेत वाला मन फिर रासायनिक उर्वरक उपयोग करत होही तो ओकर मात्रा तो मिट्टी के माध्यम ले हवा के माध्यम ले भी मन पहुंचत होही तो ये समस्या रहते से तो हम पंजन नहीं कर सकते सर। अच्छा तो पंजन के जो मापक है वो बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ तो मेरा क्या आपको ग्राम में कर सकते या अपन क्षेत्र हिसाब से कर सकते। तो कम से कम छोटा एरिया का प्रयास कीजिए। जी जी 1 एकड़ आधा एकड़ छोटा एरिया का प्रयास कीजिए। तो प्रयास तो करत है सर लेकिन बाकी वो जो वो समस्या में जो बताते रहे किसान की चुनौती है माने अपन के डोली में तो जैविक खेती करत है किसान। अच्छा अच्छा लेकिन अगल बगल वाला अगर नहीं करत है तो वायु के माध्यम ले पानी के माध्यम ले माटी के माध्यम ले ओखे ओकर प्रभाव तो रासायनिक प्रभाव तो मन आई ना। हाँ 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 नहीं इसको कुछ मिनिमम दूरी है उसको मिनिमम दूरी के मेंटेन करके ना आप खेत के अंदर एक ऐसे खेत को चुनिए आपका जो आप ही का खेत अधिक फैला हो जहाँ पास जी जी तो उसमें कुछ जैसे आपका दूरी है ज्यादा नहीं 3 मीटर की दूरी है उस दूरी को मेंटेन करके आप लोग प्रयास कर सकते हैं एक जगह। तो कुछ जैसे ज्यादा कुछ आपका सेंटेड वैरायटी धान का जी ठीक है इस प्रकार का में प्रयास कीजिए तो आपका ज्यादा फायदा होगा। जी सर आधा एकड़ में इस प्रकार प्रयास कीजिए इसको और थोड़ा चर्चा करेंगे इसको जैविक खेती को। जी सर जी ठीक है संगवारी जी सर ठीक तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मला बात के जानकारी हुई आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर राम 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 राम। हाँ तो रटे सर हम जो चर्चा करते हैं तो किसान संगवारी की चर्चा ले तो मैंने पूरा होगी इस माटी के नमूना निकाल लेन निकालने के बाद में सब कुछ टेक कर देन टेक करे के बाद जैसे परीक्षण पर बनने वाला भेज देन। तो सर ये कब तक ले मैंने परीक्षण हो गया थे वहाँ का के अनुशंसा कैसे आधार में मैंने किसान लग किए जाते। अच्छा अच्छा ये क्या बोलते हैं अभी भेज देंगे तो ये मान के चलिए कि आपका जून है ठीक है जून के लास्ट तक ये रिजल्ट पहुंच जाता है। उसको जो आवश्यक शुल्क है जमा करना पड़ता है। अच्छा आवश्यक शुल्क जमा करेंगे तो उसमें से आपका मुख्य पोषक तत्व है खास करके जैसे नाइट्रोजन है फास्फोरस पोटास है ऑर्गेनिक कार्बन है पीएच इसी है इसकी मात्रा निकल जाता है। तो ये जो किसान भाई कम से कम उसको मिनिमम उनको जानना चाहिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और पीएच मान को। अच्छा और एक है ऑर्गेनिक कार्बन अगर इतना को भी किसान भाई अगर टेस्ट करा लेते हैं तो उनका खेत के लिए बहुत कुछ जानकारी मिल जाता है। और खास करके एनपीके का ही उपयोग करते होंगे जैसे नाइट्रोजन के लिए आपका यूरिया है फास्फोरस के लिए सुपर फास्फेट और पोटास के लिए म्यूरेट पोटास का उपयोग करते हैं किसान भाई। तो ये तीनों चीज का कर लेते हैं और साथ में पीएच तो उनका बहुत से किसान संगवारी तो जो माने आज के हालांकि वर्तमान सदी के जो आधुनिक किसान है वो सब लगभग पढ़े लिखे हैं ये बात मतलब समझ जाते हैं लेकिन साधारणतः किसान माने ये समझे पीएच का होती है थोड़े समझे बनवाने वाला दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा तो पीएच माने अम्लीय और क्षारीयता के माने मापक है। हाँ मापक है तो जैसे कि उदासीन माटी माने उदासीन होना चाहिए। हाँ हाँ माटी ले पानी ले जैसे हम कथन की 7 अगर मापक स्केल में 7 आते हैं मतलब वो उदासीन है। तो ऐसे माटी के घोल कुछ माने ये स्केल में या वाला घोल के फिर नीला निट्रस डाल के देखना है और मैं अम्लीय है कि क्षारीय है पता चली। हाँ ये कलर आता है कि किसान भाई को लेके आजकल सिंपल किट निकल गए हैं। हाँ वो बोला था ना नीला निट्रस का जो पेपर होते हैं उनके माध्यम से देखेंगे तो कलर आता है। हाँ रेड कलर का आता है तो जैसे रेड कलर का एकदम अम्लीय प्रदर्शित होता है और अब मान लीजिए आपका वो ब्लू या थोड़ा डार्क ग्रीन कलर उस कलर में क्षारीय प्रदर्शित करता है। तो किसान भाई सिंपल इसको अपने स्तर पर भी लेकिन इसमें एक रेंज दिखाता है मतलब कि एग्जैक्ट नहीं दिखाएगा कि 7.5 या 7.2 इस प्रकार का एक रेंज दिखाएगा उसमें। तो इसको भी किसान कर सकते हैं अगर परीक्षण के लिए भेजते हैं तो वहाँ से तो एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा उनको। तो ये किसान भाई को मैं थोड़ा सा पीएच के बारे में थोड़ा विस्तृत बताना चाहूँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो मृदा परीक्षण का एक रासायनिक भौतिक विश्लेषण बोलते हैं हम लोग और रासायनिक विश्लेषण। तो भौतिक विश्लेषण में जैसे कि मिट्टी के भौतिक गुण जो मैंने स्कूल में पढ़ाए जाते देख के छू के सूंघ के सुन के माने हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है मन के माध्यम ले जो माने हम जानकारी माने ले थन ये भौतिक परीक्षण के अंतर्गत थे।
और जो रासायनिक अब ओकर गुण धर्म और कछु मतलब जो देखथन तेरा बहुत रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परीक्षण है रासायनिक परीक्षण हाँ तो जैसे मिट्टी के घनत्व बोलते हैं कितना कड़ापन है संरचना है तो ये वो भौतिक गुण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भौतिक गुण है भी। किसान भाई में जैसे आजकल देखे होंगे लगातार खेती कर रहे हैं, बड़ा बड़ा मशीन आ गए हैं। वो मतलब में के सघन खेती बड़े मशीन बन के चले के कारण भुइयां दबा जा रहे हैं, इसका भी परीक्षण कराना चाहिए। तो जैसे बल्क डेंसिटी स्थूल घनत्व बोलते हैं हम लोग, भौतिक गुण एक महत्वपूर्ण स्थूल घनत्व है। तो स्थूल घनत्व जैसे भूमि का बढ़ जाएगा तो उसमें जो जड़ी है उसका विकास रुक जाता है। अच्छा। जैसे सामान्य भूमि है उसके जो स्थूल घनत्व है 1.3 से 1.4 मेगाग्राम पर क्यूबिक घन सेंटीमीटर होना चाहिए, और यही मान लीजिए 1.5 से 1.6 पहुंच जाता है तो वृद्धि रुक जाता है। अच्छा, वृद्धि कम हो जाता है कहना चाहिए, जड़ माने पकड़ नहीं बना पाए, नीचे पोषक तत्व माने ग्रहण नहीं पाए, और 1.7 पहुंच गए तो वहाँ तो कंप्लीट वृद्धि रुक गई, पथरा हो गए, पथरा हो गए। तो माने साधारण भाषा में किसान मन के भाषा में कबो तो माने माटिया ठोहरा गए, हाँ ठोहरा गए, ओमें जड़ विकसित नहीं हो पाते, वहाँ ले कुछ पोषक तत्व माने ले नहीं पाते। तो सर ये जो गर्मी में गहर जोताई कर देथन ये तो ये प्रक्रिया ले तोड़े की एक ठो प्रयास है। हाँ अच्छा चीज है। हाँ कि गर्मी में गहर जोताई कर दे रहे भुइयां जो अपन कहता घनत्व ओकर बढ़ जाते, ठोस हो जाते और भुरभुरा हो। तो ये चीज को समझना है किसान भाई लोग को कि बहुत लोग आजकल क्या करते हैं गर्मी जुताई भी नहीं करते हैं, सीधा बरसात आए तो कितना खर्चा करेंगे बोलते हैं। तो आजकल तो आप मन के आधुनिक कृषि पद्धति में ये भी आगे से कि अब बिना जुताई करे भी फसल माने लेते। हाँ तो ड्रिल कर करके संरक्षण खेती है ये भी एक विधि है। लेकिन किसान भाई लोग को अगर जैसे इसका भी फायदा जानना चाहिए कि गर्मी के समय हम लोग गहरी जुताई या मिट्टी पलट बोलते हैं खास करके, जो मिट्टी पलट हल से जुताई करते हैं तो तो मिट्टी का क्या है ऊपर से नीचे जाता है तो उसमें बहुत सारा जो कीड़ा मकोड़ा रहता है या खरपतवार रहता है खास करके, तो जो खरपतवार मोथा वगैरह तो इस समय जुताई कर देते हैं तो मोथा वगैरह का जो प्रजनक भाग रहता है ठीक है वो नष्ट हो जाता है, इस प्रकार से उसका खरपतवार नष्ट होता है। माने खरपतवार के जो समस्या खेत में आते रहते ओकरो समाधान हो जाते। कीड़ा मकोड़ा माने जो रहते ओमन धूप में जर के मर जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा चिड़ै चिरगुन बिन खाते हैं तो एमे कीट और रोग के प्रबंधन हो जाते हैं और ये में भुइयां उश्वास हो जाते हैं, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, हवा की मात्रा बढ़ जाती है, हवा औषधि के प्रकार और हम लोग जो पोषक तत्व बोलते हैं वो भी मात्रा बढ़ जाती है। के बीच में हमारा फोन आ जाता है तो पहले फोन ले लिया जाए।